न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और आज का जो लेक्चर है वो है न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, यानी कि पश्चांतरण सूत्र न्यूटन ग्रेगोरी का। कैसे इसको हम करते हैं, काम में लेते हैं, आज थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इसको कहते इसीलिए है कि एक्चुअली ये बैकवर्ड डिफरेंस पर आधारित है, ठीक है। और बैकवर्ड डिफरेंस पर आधारित है तो भाई इसकी कहाँ आवश्यकता पड़ गई है। सामान्यतः आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो हमको इंटरपोलेशन का काम होता है, इंटरपोलेशन मतलब हमको एक डाटा सेट दिया हुआ है और उसके बीच में एक वैल्यू मिसिंग है, या उसके बीच की किसी वैल्यू पर हमको x के कॉरस्पॉन्डिंग yx या yfx की वैल्यू याद करनी है, किसी खास x पे किसी खास fx की वैल्यू याद करनी है, तो हम इंटरपोलेशन को काम में लेते हैं। लेकिन न्यूटन ग्रेगोरी ने भैया बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, दो अलग अलग तरीके के फॉर्मूले क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसकी आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि ये अप्रॉक्सीमेशन मेथड होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो यदि हमें डाटा सेट के शुरुआती हिस्से यहाँ है, इस पर हमें वैल्यू का इस पर हमें फंक्शन का मान ज्ञात करना है, तो ऐसे में हम फॉरवर्ड डिफरेंस को काम में लेंगे, क्योंकि हम फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या कर रहे हैं, हम शुरुआती वैल्यूज से काम में ले रहे हैं, और जो फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है वो एफ ए पर आधारित हो रहा है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है वो एक्चुअली एफ ए प्लस एन एच पर आधारित है, और इसीलिए जो बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है वो जब भी हमको इंटरपोलेशन जो डाटा सेट के अंतिम चरण वाली वैल्यूज़ हैं उन पर पता करना होता है, तो हम बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला काम में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में जब देखेंगे, मैं फाइनली आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये जो न्यूटन ग्रेगोरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, ये न्यूटन ग्रेगोरी इंटरपोलेशन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, इनफैक्ट अगर मैं उसको कहूँ तो ये बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लगातार इस वैल्यू पर आधारित है, एफ ए प्लस एन एच। यानी कि हम पहला डिफरेंस ले रहे हैं तो भी एफ ए प्लस एन एच का ले रहे हैं, फिर दूसरा डिफरेंस भी इसी तरीके से ले रहे हैं, एन वन डिफरेंस भी इस तरीके से ले रहे हैं। कहना मतलब ये हुआ कि जो टेबल हमारी बनती है, आपने देखा था जब हम टेबल बनाते थे, इस प्रकार की टेबल बनाते थे, यहाँ पर x वैल्यूज़ होती थी, यहाँ पर fx वैल्यू या y वैल्यू कह लूँ, और यहाँ पर डेल्टा होता था, यहाँ पर डेल स्क्वायर होता था, यहाँ डेल क्यूब होता था, और वैल्यूज़ जो मैं काम में लेता था वो कौन कौन सी वैल्यूज़ होती थी, वो शुरुआती क्षणों वाली जो वैल्यू होती हैं उनको ही काम में लेते थे। कहने का मतलब मैं ये ए यहाँ होता था, यहाँ पर एफ ए होता था, उसके बाद डेल्टा एफ ए, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और इसके बाद की सारी वैल्यूज़ को अपनी को काम में नहीं लिया करते थे। सामान्यतः यही होता था। लेकिन अब जो होगा, अब यहाँ पर हम बिल्कुल डिफरेंट वे में काम करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना अंतिम ए प्लस एन एच, यहाँ से शुरू करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बैकवर्ड डिफरेंस एक आ जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा बैकवर्ड डिफरेंस आ जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग तीसरा बैकवर्ड डिफरेंस आ जाएगा। अब जो है वैल्यू, जो कैलकुलेशन वर्क हो रहा है ना हमारा इंटरपोलेशन का, वो इस जगह से हो रहा है। इसीलिए इस जगह के पास में जो भी डाटा होगा उस डाटा के लिए इंटरपोलेशन ज़्यादा सक्सेसफुल या ज़्यादा एक्यूरेट होगा। यही कारण है कि हम बाद की वैल्यू सेट होगा तो हम बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला काम में लेंगे, और शुरू का वैल्यू सेट होगा तो हम फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला काम लेंगे। तो यहाँ पर ये न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला हम काम में लेंगे। न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले को भी प्रूव करने का तरीका बिल्कुल सेम है, कोई उसमें नई चीज़ नहीं है। कैसे, देखिए जो x है, x की वैल्यू तो हमें दी हुई है, a प्लस एच,
ए प्लस 2H एंड सो ऑन, और यहाँ पर ए प्लस NH। इसी तरीके से इनके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन ऑफ x की वैल्यू भी हमें दी हुई है जो कि एफ ए है, यहाँ पर एफ ए प्लस एच है, यहाँ पर एफ ए प्लस 2H है, और इसी तरीके से आगे चलते जाएं तो ये यहाँ पर एफ ए प्लस NH है। ये वैल्यूज दी हुई है। हमने फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला था तो उसके अंदर हमने एक पॉलिनोमियल माना था, याद है? वो पॉलिनोमियल था Pnx, और हमने कहा था कि उसकी वैल्यू जो है वो फंक्शन ऑफ x के बराबर है, और उसमें शुरुआती हिस्सों से लेते हुए एफ ए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंसेस हैं उनको लेते हुए हमने काम किया था। यहाँ पर हम इसमें दूसरे तरीके से चीज़ों को लेंगे। यहाँ पर जो फंक्शन हम ये जो मान रहे हैं, ये किस तरीके का मान रहे हैं? ये मान रहे हैं a0 प्लस a1, और अब जो है x माइनस ए नहीं ले रहे हैं, x माइनस ए प्लस NH, अंतिम वैल्यू से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? प्लस a2, इसके साथ वाली वैल्यू है x माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस NH, राइट? और सेकेंड फैक्टर x माइनस, इसके पहले वाला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1H। ये चीज़ समझते हैं क्या होती है? ये बार लगती है, ये भी एक तरह का ब्रैकेट है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? प्लस इसी तरीके से a3 वाली, इसी तरीके से आगे चलते चले जाएं तो an के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? x माइनस ए प्लस NH, और एक एक वैल्यू घटती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। कहाँ तक घटती चली जा रही है? जब तक कि x माइनस ए प्लस H ये नहीं आ जाता, करेक्ट? तो ये हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये हम फंक्शन को इस तरीके से मानेंगे। और यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये जो राशियाँ हैं, ये जो राशियाँ हैं a0, a1, a2, ये जो राशियाँ हैं an, इनके मान हमें ज्ञात करने हैं, यहाँ पर ये ध्यान देना है, ठीक है? तो ज्ञात कैसे करने होते हैं? नेचुरली बिल्कुल वैसा का वैसा ही काम है। यहाँ पर उसमें हम x इजिकल टू ए प्लस एच इस तरीके से वैल्यू रखते थे, यहाँ पर x इजिकल टू ए प्लस NH। ये वैल्यू के लिए मैं कहता हूँ कि f a प्लस NH इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर रखें वैल्यू, ये x है, यहाँ पर a प्लस NH, देखिए आप सेकंड से लेकर आगे आने वाले सारे फैक्टर्स में ये वैल्यू आ रही है? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाने वाला है? a0, ठीक है? इसी तरीके से x इजिकल टू a प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? n माइनस 1H। अब क्या आने वाला है? देखिए जब f a प्लस n माइनस 1H इजिकल टू a0 प्लस a1, a प्लस n माइनस 1H आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? H, और प्लस इसके बाद की सब टर्म्स खत्म हो जाएंगे। इससे मेरे पास एक वैल्यू इसकी आ जाएगी, यानी कि अब मेरे पास H की वैल्यू क्या आ गई? f a प्लस n माइनस 1 इंटू H माइनस a0 की वैल्यू क्या है? f a प्लस NH अपॉन H। इज दैट ओके? और ये हम ध्यान से देखें तो ये है क्या चीज़? ये एक्चुअली बैकवर्ड डिफरेंस है f a प्लस NH का और अपॉन H, ठीक है? सिमिलरली हम a2 की वैल्यू निकालेंगे। ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है हमारे पास, सॉरी, ये वैल्यू आई है a1 की। इसी तरीके से a2 की वैल्यू निकालेंगे तो a2 की भी इसी तरीके से वैल्यू आ जाएगी। वो क्या आएगी? नेबला 2 f a प्लस NH अपॉन H स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से सारी वैल्यूज आती चली जाएंगी। तो ये मान जब मैं रखूँगा
ये मान जब मैं रखूँगा तो इन अ वेरी नेचुरल वे आई विल गेट दिस रिजल्ट। तो ये रिजल्ट बिल्कुल उसी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है जिस तरीके से कि मैंने न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले में प्राप्त किया था। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। इसी तरीके से आपको याद होगा न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूले में जब हमने u रखा था, हमने u के रूप में उसकी वैल्यू निकाली थी, तो हमने कैसे काम किया था। यहाँ पर भी वही काम करते हैं। देखिए वहाँ पर हमने u की वैल्यू निकाली थी। कैसे निकाली थी, हमारे पास x इज इक्वल टू a प्लस यू एच था। पहली वैल्यू से आगे बढ़ते चले गए थे हम, पहली वैल्यू से आगे बढ़ते चले गए थे, यानी जुड़ते चले गए थे, यू स्टेप में चले गए अपन। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, अब हम लास्ट वैल्यू से डिफरेंस निकाल रहे हैं उसका। यहाँ पहली वैल्यू से डिफरेंस निकाला था, यहाँ लास्ट वैल्यू से डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस एन एच अपॉन एच आ जाएगा। या यूँ कह लूँ कि x इज इक्वल टू यू एच प्लस ए प्लस एन एच, यानी लास्ट वैल्यू और उसमें आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें भी आगे बढ़ना। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो ये बात का इस तरीके से हम u की वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो u की वैल्यू है, ये मैं हमारे बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला में जब अप्लाई करूँगा तो मुझे ये उसका मान प्राप्त होगा। ये आप ध्यान से देखिए, तो देखिए बिल्कुल अगर आप कंपेयर करेंगे न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला के साथ में, तो ये वैसे के वैसे ही दिखाई देगा, सिर्फ a की जगह a प्लस एन एच है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एफ ए प्लस एन एच, यू डेल्टा, डेल्टा होता था, यहाँ पर नेबला है, यू नेबला बैकवर्ड डिफरेंस है, एफ ए प्लस एन एच, यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल होता था, यू प्लस 1/2 फैक्टोरियल, डेल टू एफ ए प्लस एन एच एंड सो ऑन, ये एन वी टर्म। इज दैट ओके? तो ये जो चीज़ें हैं उतनी दिक्कत देने वाली नहीं है, वैसा का वैसा फॉर्मूला है, याद रखने में भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब एक इसमें एलिटर दिया हुआ है, एलिटर मतलब हमेशा होता है एक वैकल्पिक मेथड है। कहने मतलब ये है कि हम जो मेथड से हमने बनाया है ये फॉर्मूला, जिससे हम यहाँ पर लाए थे, उसकी जगह हम ये मेथड भी काम में ले सकते हैं। इन केस हमको ये मेथड या ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आ जाए कि भाई ये फॉर्मूला कैसे प्राप्त हुआ, हमको एक्चुअल मेथड हमको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, हमको नहीं याद आ रहा है, तो ये मेथड भी हम काम में ले सकते हैं। हमको मालूम है कि बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1, यही होता है बैकवर्ड डिफरेंस। तो ई टू द पावर माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 1 माइनस नेबला। तो एफ एक्स की वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच। देखिए यही चीज़, इसको मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, राइट। तो ये u जो है ये क्या है, स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप। तो इसका मतलब ये हो जाएगा e टू दी पावर u एफ ए प्लस एन एच। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए a प्लस एन एच में h जोड़ते हैं तो सिर्फ e आता है आगे, e। लेकिन अगर मैं कहूँ 2h जोड़ूँ तो e स्क्वायर आ जाएगा, अगर मैं कहूँ 3h जोड़ूँ तो e क्यूब आ जाएगा, अगर मैं कहूँ UH तो ये e टू दी पावर u आ जाएगा। तो e टू दी पावर u एफ ए प्लस एन एच यहाँ पर टर्म आ गई। यहाँ पर देखिए आप, इसको मैं लिख सकता हूँ e इनवर्स पावर माइनस u ऑफ एफ ए प्लस एन एच। ठीक है, e इनवर्स का देखिए, e इनवर्स क्यों लाए हम, क्योंकि हमें नेबला काम में लेना है, बैकवर्ड इंटर। आप एक सोच सकते हैं कि भाई ये कहाँ से आया नहीं, ये हमने जानबूझ के लाया है। यहाँ जानबूझ के इसलिए लाया गया क्योंकि हमें बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला काम में लेना है, बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला काम में लेना है। तो ये बैकवर्ड डिफरेंस हमने बनाया। बैकवर्ड डिफरेंस होता है, बैकवर्ड डिफरेंस में ई टू पावर माइनस 1 की वैल्यू होती है 1 माइनस नेबला, 1 माइनस नेबला टू दी पावर माइनस यू एफ ए प्लस एन एच। और यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया। क्यों? क्योंकि हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल सकते हैं। ये हमारे पास जो आया 1 प्लस यू नेबला यू प्लस 1/2 फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 यू प्लस 2/3 फैक्टोरियल नेबला क्यूब एंड सोन एफ ए प्लस एन एच, जो कि बिल्कुल यही फॉर्मूला है। कोई तकलीफ इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है। नाउ अब जिस तरीके से न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूले के
हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, एग्जाम्पल्स पढ़े थे और उससे हमने इन डेप्थ समझने की कोशिश करी थी। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इन डेप्थ समझने की इसको कोशिश करते हैं। तो चलिए, ये एग्जाम्पल है, वैल्यू ऑफ एन्युइटीज आर गिवन फॉर द फॉलोइंग एजेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन्युइटी एट द एज 27.5। मैं आपको बता दूं, सभी लोग हिंदी मीडियम के, ज़्यादातर लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर हमारी मजबूरी होती है कि इनको हम इंग्लिश में टाइप करते हैं और इंग्लिश में इनको हमको लिखना होता है, तो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं आपको जानने चाहिए। तो एन्युइटी का मतलब होता है, नॉर्मली ये शब्द जो है ना, ये इंश्योरेंस में काम में लिया जाता है, ठीक है। मतलब आप देखिए, इंश्योरेंस में आपने कभी जो इंश्योरेंस से जिनका पाला पड़ा हो या जो इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, उनसे आप पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कि अलग अलग एज में आपकी इंश्योर्ड वैल्यू अलग अलग होती है ना। तो ये एन्युइटी उसी से संबंधित है, यानी अलग अलग एज में उसको एनुअली जो पैसा मिलना है वो एन्युइटी कहलाती है। तो हमको ये टेबल दी हुई है जिसमें 25 साल में ये एन्युइटी दी हुई है, 26 साल में ये एन्युइटी का फैक्टर दिया हुआ है, 27 साल में ये फैक्टर दिया हुआ है, 28 साल में ये फैक्टर दिया हुआ है, 29 साल में ये फैक्टर दिया हुआ है। और हमें पता करना है कि 27.5 साल या 27.5 साल में, यानी कि लगभग इस जगह पर उसको कितना एन्युइटी मिलेगा, जो भी जिसके बारे में भी ये बात की जा रही। तो भाई देखें इसको, नेचुरली ये जो है ये आधे से आगे की तरफ आ गया, यानी कि ये पीछे की तरफ, जो हमारे पास जो डाटा गिवन है हमें, उस डाटा के पीछे की तरफ का ये हिस्सा है। तो चलिए इस पर कैसे काम करते हैं देखते हैं। तो ये मैंने इसकी डिफरेंस टेबल बनाई। डिफरेंस टेबल बनाने में बिल्कुल भी कोई तकलीफ की बात नहीं थी, वैसे के वैसे ही 25 साल की एज, 26 साल की एज, 27, 28, 29 और उसके सामने उनकी एन्युइटी जो है ना, मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके लिख दी, ठीक है। इससे क्या है कि मेरे पास डेसिमल में, फ्रैक्शन में नंबर ना होकर पूर्णांकों में हो जाएंगे और मेरे को थोड़ी सी आसानी होगी। मैंने इनको पूर्णांकों में लिखा, ठीक है, ये मैंने सारे पूर्णांकों में लिख दिए और उसके बाद डिफरेंस टेबल बना ली, इन दोनों का डिफरेंस निकाला। इन दोनों फर्स्ट डिफरेंस है, ये सेकंड डिफरेंस है, ये थर्ड डिफरेंस है और ये फोर्थ डिफरेंस है। 4 डिफरेंस तक हमारे पास वैल्यूज़ आई और उसके बाद आगे की वैल्यूज़ नहीं। इसका मतलब मेरे को जो काम करना है वो 4 डिफरेंस तक ही करना है, ठीक है। तो भाई जो काम है वो करना क्या है भाई, सीधी सी बात है। सबसे पहली वैल्यू तो ये है कि मुझे, सबसे पहला काम तो ये है कि a+NH ये क्या है, ये निकालना है मुझे। ये क्या चीज़ है? तो a+NH का मतलब 29 है, अंतिम वैल्यू है भाई ये वाली, ये है a+NH, ठीक है। और h तो हमेशा ही जैसे निकालते हैं, h क्या है, h तो एक ही है, क्योंकि 25, 26, 27, 28, 29, राइट। इसी तरीके से अब मैं a+NH प्लस UH, ये जो होता है x होता है, और ये क्या है हमारे पास 27.5 जो कि ज्ञात करना है। तो ऐसे में ये फॉर्मूले में मैंने अप्लाई किया, तो इससे u = मेरे पास आ गया -1.5, करेक्ट। जब u की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू मालूम है, a+NH की वैल्यू मालूम है, मेरे को जो डिफरेंसेस हैं, यानी कि ये FA+NH है, ये डेल्टा FA, ये नेबला FA+NH है, ये कह रहा हूँ मैं, नेबला FA+NH, ठीक है। और ये क्या है, ये नेबला स्क्वायर FA+NH, ठीक है। ये नेबला क्यूब FA+NH और ये नेबला टू पावर 4 FA+NH, राइट, ठीक। इसका मतलब अब मेरे पास जो वैल्यूज़ आ गई, ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ मुझे पता है, मैंने टेबल बना ली, डिफरेंस टेबल भी। मेरे पास u की वैल्यू है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास फॉर्मूला है। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, वो है Fx = FA+NH, राइट, प्लस u और नेबला FA+NH प्लस u+1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर FA+NH, एंड इसी तरीके से u+1 u+2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और नेबला क्यूब FA+NH, करेक्ट। एंड
फोर्थ टर्म भी होगी मेरे पास u प्लस 1 u प्लस 2 एंड u प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल नल्ला टू द पावर 4 f a प्लस एन एच। सारी वैल्यूज़ मुझे पता हैं, उनकी मान मैं रखूँगा और सिंपल कैलकुलेशन कैलकुलेटर की मदद से करूँगा और फाइनली मेरे पास रिज़ल्ट आएगा 15.4799 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। तो देखो आपने इसके पहले न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए निकाला था और उसको हमने चेक किया था, बिल्कुल इसी तरीके से काम हुआ था। बैकवर्ड डिफरेंस के लिए भी काम करने का तरीका वही है, सिर्फ अंतर कहाँ आ रहा है कि हम बैकवर्ड डिफरेंस काम में ले रहे हैं और टेबल जो बना रहे हैं, टेबल तो वैसे ही बन रही है, बस सिर्फ बैकवर्ड डिफरेंस काम में ले रहे हैं। बैकवर्ड डिफरेंस का मतलब भी आगे आने वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू को घटाना ही होता है, कोई अंतर नहीं होता है इसमें। ठीक है ना। लेकिन हम बाद की वैल्यू को काम में ले रहे हैं, इसलिए वो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। ठीक है। तो भाई ये हमारा जो है ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला न्यूटन ग्रेगोरी का, और उसका एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, क्योंकि आपने जो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला के एग्जाम्पल पढ़े लगभग उन्हीं से मिलता जुलता है। आगे हम जो क्वेश्चन आंसर आप चाहें आप अपनी एक्सरसाइज बुक में से उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आएगी, ऐसा मेरे को भरोसा है। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे सब डिवीजन ऑफ इंटरवल। सब डिवीजन ऑफ इंटरवल दरअसल है क्या और उसको कैसे और क्यों और कब काम में लेते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे अगले लेसन में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।